हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का वर्णिका भाग 2। देखिए दोस्तों, ये क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10वीं का वर्णिका भाग 2 का आज हम लोग हिंदी पाठ्यपुस्तक, पूरक हिंदी पाठ्यपुस्तक पढ़ने वाले हैं। जिसमें देखिए कितना लेसन है, वो हम लोग लेसन वाइज चलते हैं और ये हमें लेसन वाइज के साथ कहानी पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, है ना। चूँकि एक दिन में एक लेसन पढ़ाना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक दिन में कहानी पढ़ा दिया जाए और एक दिन में आपका एमसीक्यूज कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, इसमें 5 लेसन है वर्णिका भाग 2 में। एक आपका दही वाली मगम्मा है, जो ये कन्नड़ भाषा है, ठीक है, ये कन्नड़ की कहानी है, ठीक है। आपसे यहाँ से भी सवाल आएगा कि दही वाली मगम्मा क्या है, कविता है, कहानी है या कैसी है, कन्नड़ कहानी है या उड़िया है, तो यहाँ से भी सवाल आपको आ सकता है। दही वाली मगम्मा के लेखक जी का नाम जो है वो श्रीनिवास जी हैं। दूसरा चैप्टर का नाम आपका ढहते विश्वास, जो उड़िया कहानी है, जिसके लेखक सातकोड़ी होता है। माँ है, ये गुजराती कहानी है, जिसके लेखक ईश्वर पेटलिकर हैं। नगर है चौथा, जिसके लेखक सुजाता है। और 5वां है आपका धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी ये है, इसके लेखक सावरदैया है। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा इसका विषय सूची। आज हम लोग लेसन नंबर 1, आज हम लोग लेसन नंबर जो है 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज अगले वीडियो में, चूँकि एक वीडियो में तो हो पाना असंभव है, चूँकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, तो लेसन की ओर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास जी। आप कॉपी पेन ले करके बैठिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जहाँ से आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन निकलेगा वहाँ से आपको निकालते जाना है, छांटते जाना है। और देखिए, इसमें पर लेसन आपको टॉप 50 क्वेश्चन में करवाऊँगा, जिसमें आपको परीक्षा में एकदम 110% आपका सवाल यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए स्टार्ट करते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार, कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। देहावसान कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो जिनको मृत्यु से पहले जो जीवित व्यक्ति रहते हैं, वो अपने को देहावसान के लिए एक परमिट करवा लेते हैं, है ना। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विषयों में उल्लेखनीय उनका योगदान रहा। साहित्य अकादमी ने उसे कहानी संकलन सन्ना कथे गुल्लू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। किन्हें? तो श्रीनिवास जी को। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभर ली गई है। अब आपसे पूछ लेगा सवाल यहाँ पे कि बताइए कि दही वाली मगम्मा जो है, यह जो एक कन्नड़ कहानी है, यह कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। अब जब ये कन्नड़ कहानी है तो ये किस बुक से लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सांभर संकलित है। इस कहानी का अनुवाद जो किए थे वो बी आर नारायण ने किया था। दोस्तों, यहाँ से आपको सवाल आ सकता है कि दही वाली मगम्मा के लेखक जो है, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक अनुवाद जो किया था वो बी आर नारायण ने किया था। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। ये तो लेखक जी का परिचय था। अब कहानी की ओर हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कहानी है। बहुत रोचक कहानी, बहुत मज़ा आएगा। आप ध्यान से सुनेंगे, एकदम बहुत मज़ा आएगा। इसका एमसीक्यूज भी करने में अच्छा लगेगा आपको, आप अच्छे से अगर सुनेंगे तो। देखिए, कहा जा रहा है कि मगम्मा बरसों से हमारी बारी से दही दिया करती है हमें। ये मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। ये कौन कह रहे हैं? तो ये लेखक जी कह रहे हैं। लेखक जी कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी कहते हैं कि मगम्मा जो है बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बारी से दही देना मतलब, बारी का मतलब होता क्या है, इसको पहले हम लोग समझेंगे कि बारी मतलब होता क्या है। तो देखिए, बारी का मतलब होता है दोस्तों कि पहले जैसे दूध दे देना, ठीक है, पहले दूध दे दिए या दही दे दिए, ठीक है। अब देने के बाद महीने पुर जाएगा, जब महीना पुर जाएगा तब हम लोग जो है से उसको पैसा देते हैं, तो उसे हम लोग बारी कहते हैं।
तो मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती थी। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी की रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया दही है कहती है। जब दही हमारे लेखक जी कहते हैं कि जब दही मगम्मा जो है जब उस मोहल्ले से गुजर रही होती है तो जो है से आ करके कहती है कि दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया दही है, वो कहती है। कौन? तो मगम्मा कहती है। किससे? लेखक जी से। लेखक जी कौन है? श्रीनिवास जी। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते, अगले दिन चुका देते, यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। एक सवाल आपको यहाँ से बनेगा दोस्तों कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है। तो मगम्मा जो है अवलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर है। देखिए लेखक जी को भी पता नहीं है कि उनके गांव का नाम क्या है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि उनके गाँव का जो नाम है शायद वेंकटपुर है या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती समय भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। किसको? मगम्मा को। अच्छा, एक सवाल यहाँ से आपको पूछेगा कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो है से दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह से बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। ये लेखक जी कहते हैं कि मैं जब मगम्मा से अच्छी से बात करती हूँ तो मगम्मा जाती है दही बेचने के लिए, और जब दही बेच करके आ जाती है तो भी मेरे पास आकर के ज़रूर रुकती है। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती है, सबसे बातें करती है, पान सुपारी भी खाती है। देखिए दोस्तों, मगम्मा बहुत रंगीन महिला है ना। ये देखिए पान सुपारी भी खाती है। ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर भी खाकर गाँव जाती है। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो अपना दुख सुख भी बताया करती। मुझसे भी दुख सुख पूछती है। मुझे भला क्या सुनती यह कि बिल्ली ने दूध पी लिया। और क्या कहती मगम्मा कि देखिए ना माँ जी, आज बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर हमारे अनुभव की बातें सुनाती है। बाद में यह भी कहती है कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए मगम्मा मुझे अच्छी लगती है। ये लेखक जी कहते हैं कि मगम्मा जो है बहुत अच्छी लगती है। मगम्मा जब कहती है ये सारी बातें सुन करके लेखक जी कहते हैं कि बाद में उनको यह भी पता चलता है कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। और लेखक जी कहते हैं कि मगम्मा जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई, यानी कि दोस्ती हो गई। घनिष्ठता का मतलब क्या हो गया? दोस्ती, है ना, दोस्ती हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। कोई एक दिन की बात है कि जब सुबह सुबह का वक्त था तो मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। तो मैं भीतर कुछ कर रही थी। कौन कर रहे थे? लेखक जी कर रहे थे। यानी लेखक जी कौन है? श्रीनिवास जी। मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, यानी लेखक जी का बेटा बोला कि हाँ दही मैं लूँगा, और पास जाकर दही दो कह करके उसने हाथ फैला दिया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। किसकी हथेली पर? लेखक जी के बेटे की हथेली पर डाल दिया और बोली, हाथ पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मगम्मा को? दही देने। बारिश से दही दिया करती है ना। इतने में आ गई, इतने में मैं आ गई, यानी लेखक जी आ गई। मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सबसे क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा कहता पीछे पीछे घूमता है उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। यानी मगम्मा कहती है लेखक जी को, बेटे को, कि माँ जी आपने कितना सुंदर बेटा पैदा किया है, एकदम आपके ही जैसे गुण जो है से उसमें दिखाई देता है। पता नहीं जब वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि उसके जब बहुरिया आ जाएगी तो वो बच्चा जो है से अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, बस उसे फिर तो कभी याद भी नहीं आएगा। मैंने पूछा। किसने पूछा? लेखक जी ने पूछा, मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी? वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भंवरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा। किसने पूछा? लेखक जी ने। यानी कि जब ऐसी बात हुई तो मगम्मा के पास ऐसा लग रहा है कि मगम्मा के पति जो है मगम्मा को नहीं लगाती है और कुछ बेटा से जो है से अनबन हो गया है, तो वही बात बोल रही है। तो वही लेखक जी कहते हैं कि
बताइए क्या तुम्हारे बेटे ने बात नहीं माना? तो वही कहती है मगम्मा कि छोड़िए माँ जी, जो है जब पति ही नहीं लगाता है तो बेटा क्या सुनेगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ से आपको ये भी आएगा कि लेखक जी जो हैं, मगम्मा लेखक जी को क्या कहकर पुकारती थी? तो मगम्मा लेखक जी को क्या कहकर पुकारती थी? माँ जी, है ना। यहाँ से भी सवाल बनेगा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, यानी किसी और ने पहन ली, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला भी तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। कौन कह रही है मगम्मा? किससे? लेखक जी से, यानी श्रीनिवास जी से। घर वाला जब आए तो अच्छी तरह, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है से पर आपको एक बात कहती हूँ। कौन बोल रही है? लेखक जी बोल रही है। किसको? मगम्मा को। ध्यान रखिएगा, घर वाला जब आए ना तो अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल ही होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल यहाँ से आपको आएगा, फूलों का शहर जो है से कन्नौज को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हंसी आई। किसे हंसी आई? किसे हंसी आई बताइए? लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुखी भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने का 3-4 गुरूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है ये सब। कौन कह रही है? लेखक जी कह रही है ना। लेखक जी कह रही है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। आँखों के तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर उठकर, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए, तब जो है से आपका पति लगाएगा। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगवाइए। इससे जो है से पति लोगों का गुस्सा चढ़ता है। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोटके और टोने। कौन बोल रहे हैं? लेखक जी। घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। ये इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। और ये सब बातें जब लेखक जी सुनी तो लेखक जी घबरा गए और लेखक जी इधर उधर की बातें करे और कर करके मगम्मा को भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि मगम्मा बहुत दुखी है। मैंने पूछा। किसने पूछा? लेखक जी ने पूछा। क्यों मगम्मा, ऐसा क्यों है, क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी। यहाँ से सवाल आएगा कि मगम्मा लेखक जी को क्या कहकर पुकारती थी? तो क्या करके पुकारती थी? क्या कहकर पुकारती थी? माँ जी कहकर पुकारती थी। यहाँ बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसा लगता है कि मेरी किसी का भी ज़रूरत नहीं, यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे, यानी मगम्मा रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा। किसने? मगम्मा ने। हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? कौन? यानी कि मगम्मा की बहू जो है से मगम्मा के पोते को मारी थी, इसलिए वह मतलब कि मगम्मा जो है से दुखी थी और आकर के लेखक जी को बता रही थी। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। जब मैं बोला ना कि तुम कह क्यों रे राक्षसी, लड़के के बच्चे को क्यों मार रही है, इसकी क्या गलती है, तो मेरे ही ऊपर चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने मुझे। तब मैंने भी उसे कह दिया, मैं तो तेरे घर वाले की माँ हूँ, तुम मुझसे इतना जबान लड़ा रही है, आने तो दे उसे। वह महाराज घर आया। उसे मैं बोली, वाह महाराज, यानी कौन? मगम्मा का बेटा घर आया। वह उसे मैं बोली, यानी कौन? मगम्मा बोली, देख भैया, इतने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतना जोर से पीटा, मैंने मना किया
तो मुझे ही 4 सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। कौन कही? मगम्मा कही। किसको? अपने बेटे को। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है। कौन कह रही है? मगम्मा की बहू। अब देखिए आगे आएगा, मगम्मा की बहू का नाम जो है क्या होगा? तो मगम्मा की बहू का नाम ननजम्मा है। कौन क्या है? ननजम्मा है। ठीक है। तो लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है क्या? कौन बोल रही है? मगम्मा की बहू यानी ननजम्मा। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। कोई कह दी उसकी पतो हो रंजम्मा कि तुमने जैसे अपने बेटे को पैदा किया मैंने भी वैसे ही अपने बेटे को पैदा किया। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी वह उसी की घरवाली है। मैं माँ हूँ, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला। कौन बोला? बेटा उसका बोला। जब माँ बोली तो हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल ही गई कि क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक और मुझे गाली दे तो भी ठीक। बहुत अच्छे। कौन बोल रही है? मगम्मा अपने बेटे को। कल वह कह देगा कि माँ को निकाल दो तो तू निकाल कर बाहर कर देगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है? कौन बोला? मगम्मा का बेटा बोला। माँ अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारे की सहारा कौन देगा? मैंने पूछा मुझे बेसहारा क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं आगे अलग हो जाऊँ, है ना? मगम्मा करे कि क्या, तब क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। लो, बेटा भी जो है से अपनी माँ को क्या कह दिया कि इस पे तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो अलग अपना रह सकती हो। अगर तुम अलग होना ही चाहती हो तो अलग रह सकती हो, रोकूंगा नहीं। कौन कह दिया? उसका बेटा। मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, और ये मगम्मा भी कह दी कि मैंने कहा कि अगर ठीक है, अच्छी बात है बेटा। उसका बेटा ने कहा, तो आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। कौन बोली? मगम्मा। ये सब बातें किससे हो रही है? लेखक जी से बातें हो रही है। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा। लेखक जी दही लिए और मगम्मा को पैसा दे दिए। मगम्मा को समझा बुझा कर क्या कहे, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मतलब पहले की तरह खुल करके मगम्मा नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा, लेखक जी ने पूछा, क्या पूछा लेखक जी ने पूछा कि झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटे देगी क्या? कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रख कर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। आप बताइए ना माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। अब देखिए हिट्टू क्या है? हिट्टू जो है जिसको हम लोग मड़सटका कहते हैं, उर्दू में इसको गोलहत्ती कहा जाता है। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी? ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों ज़बरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज़ उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। जब मैं दही देने जब भी दही बेचने के लिए आता था तो मैं थोड़ा दही दे करके आता था। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। पर किसको आश्चर्य हुआ? मगम्मा को। ये मगम्मा किससे बोल रही है? लेखक जी को। पर मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। लेखक जी बोले, बाद में एक दिन मैंने वह बात उठाई नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलता है? कौन पूछा? मगम्मा ने। किससे? श्रीनिवास जी से, लेखक जी से। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा? तो अब लेखक जी पूछते हैं, क्यों मगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटा और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? कौन कहती है? मगम्मा। कि इतना दिन तक पैसा जोड़े, एक एक पाई जमा किए से तो मेरा बेटा पुतो होवे नहीं किया।
तो अब मैं नहीं जोड़ूंगी, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी माँ जी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं, किसने कहा? लेखक जी ने कहा। सवाल यहाँ से पूछ लेगा कि एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं, किसने कहा? तो लेखक जी श्रीनिवास जी ने कहा। मगम्मा, उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने के लिए दे दिया। दूसरे दिन पहन कर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार कैसा है। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। वह मतलब कौन? उसका पति। किसका पति? मगम्मा की पति। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार? कौन बोल रही है? मगम्मा। किससे? लेखक जी से। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रत हो गया। जब ज़्यादा दुख आ जाता तब हर किसी को ऐसा हो जाता है। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे कहीं किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उसके गांव का एक लड़का। किसके गांव का एक लड़का? मगम्मा के गांव का एक लड़का। मगम्मा का गांव कहाँ था? वेंकटपुर शायद ना था, वो जो बंगलुरु में पड़ता था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाइट पहनता था। वो लड़का जो था थोड़ा रंगीन लड़का था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है? तब मगम्मा ने कहा, क्यों रे लड़के, या बढ़ कर बातें क्यों कर रहा है? तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट भी नहीं पहन सकता। कौन बोली? मगम्मा बोली। तो मैंने दोनों में, तो हमें दोनों में तू में हो गई। किसमें तू में हो गई? मगम्मा और उस आवारा लड़के में, है ना। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। कौन सी बात? ये जो मगम्मा के साथ में जो हुआ था उस लड़के के साथ हुआ। दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बनवा ही देती थी मगम्मा अपने पतोहू नंजम्मा के लिए। वह तो बहू का याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह ही दिया कि तेरा घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हारे पत्नी को? कड़े दिए, कर्णफूल दिए, झुमका दिया, पदक दिया, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं हैं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वही बोली, अब तो घर वाला भी नहीं रहा, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? ले जाओ अपना पहन लो कर्णफूल तगड़ी। और जैसे उसकी पतोहू जो है गुस्से में खीस में उसको फेंक दी, ले जा करके दे दी। बैठे पति ने उसे कहा, क्यों री तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाली भी इस तरह से बात नहीं करते। ये सब बात किससे हो रहा है? लेखक जी यानी श्रीनिवास जी और माँ जी से। चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए माँ जी, मैं कैसे जीऊँ? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने के खातिर इतना जो है लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़ा का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाया करती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं। किसको बोली? लेखक जी को। मेरे पास, कहती क्या है मगम्मा कि मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए ना, क्योंकि अब तो अलग न रहने लगी है मगम्मा, उन पर कई लोगों की आंखें लगी है। मैंने पूछा, किसने पूछा? ऐसा क्यों हो गया? लेखक जी ने पूछा ऐसा क्यों हो गया? तो वह बोली, किसने बोली? मगम्मा। किससे? माँ जी से। माँ जी कौन है? श्रीनिवास जी। यानी कौन? यानी लेखक। तो माँ जी कल ही की बात है माँ जी, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है जो वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है। अब यहाँ से सवाल आपको आएगा कि बताइए रंगप्पा जो था वो कौन था? तो रंगप्पा एक जुआरी आदमी है। कैसा आदमी है?
जुआरी आदमी। यहाँ से आपका सवाल बनेगा। बड़ा शौकीन तबीयत का है, मैं जब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, और आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों को जवान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, और कर भी क्या सकती है। वह वैसे ही चला गया। रास्ते में अमराई का कुआं है। आपसे सवाल पूछ लेगा कि रास्ते में किसकी कौन क्या है, तो अमराई का कुआं। वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी, पता नहीं यह क्या कर डाले। कौन? रंगम्पा, जो जुआरी था। आंटी में काफ़ी पैसे थे। आंटी यानी कि जिसको तिजोरी कहते हैं। कहा, जो बटुआ जिसको कहा जाता है, कपड़े में पहले रखा जाता था पैसे को। कहा, इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आ रहा है। वह बोली, जरा चूना देगी? और वह बोला, कौन बोला? पीछे पीछे आते जा रहा था मगम्मा के। बीच में अमराई का कुआं था, तो मगम्मा को लगा कि जैसे तिजोरी बटुआ वाला जो पैसा है वो छीन करके कुएं में तो नहीं डाल देगा। वह पीछे पीछे भागता आ रहा था और क्या बोला मगम्मा से, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला, यानी डेली मिल रहा है माँ जी, ऐसा कह रही है। कौन? मगम्मा। इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? चलिए, अब सवाल यहाँ से भी आएगा कि रंगप्पा मगम्मा से क्या मांगना चाहता था। तो क्या मांगना चाहता था? कर्ज मांगना चाहता था। इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा, रागी बेचते ही लौटा दूंगा। कौन बोला? रंगप्पा बोला। रागी का मतलब देखिए होता है मड़ुआ। रागी का मतलब क्या होता है? मड़ुआ होता है। लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? सब वह कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं है? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता मगम्मा। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज़ वस्त बनवाती रहती थी हर साल, है ना? अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। कौन बोली? मगम्मा बोली। किससे? लेखक जी से। ये सब रास्ता में हो रहा है ना, और ये सब बातें मगम्मा बोल रही है लेखक जी को। मैंने मगम्मा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊँगी कि पैसे रखेंगे या नहीं रखेंगे, मैं अभी नहीं बता सकती। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की है। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाल कर और कहने लगी, माँ जी ज़रा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली कि मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास। कहने लगा, ज़रा बैठो मगम्मा, एक ऐसा जल्दी क्या है? मेरे पास भी पैसे थे। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाँह पकड़ करके बिठा लेता। इस डर से मैं बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करते रहा। कौन? मगम्मा से रंगप्पा। बाद में मेरा हाथ भी पकड़ कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था जिस तरह से रंगप्पा ने पकड़ा था, इसलिए डर लगता है माँ जी। बाद में भी किसी और ने इस हाथ नहीं पकड़ा, आज उसने आकर पकड़ लिया था, इसलिए मुझे डर लग रहा है। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर और बांधकर गठबंधन के करके हाथ थामा, वह तो कभी चला गया। भारी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले तो पसंद नहीं किया करते, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा माँ जी। कौन बोल रही है? मगम्मा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। सोचो मगम्मा के साथ क्या क्या हो रहा था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार ही दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटा के साथ क्यों नहीं रह जाती? मैं तो रह जाऊंगी माँ जी। कौन? लेखक जी बोले थे। तो क्या कहती है मगम्मा कि मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना, बेटे से यह बात सब बता दो। कौन बोली? लेखक जी बोली
कि बेटे से ये सब बता दो, हो सकता है कि बेटा तुम्हें साथ में रखने लगेगा। तब कहती है कि हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू ने मुझे जाति से बाहर कर देगी, मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ, कल आने आपने उनसे पूछ कर रखिएगा, कहकर मंगम्मा चली आई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। तो बोलती है लेखक जी क्या हो गई? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी, मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते की उसके पास वह आने नहीं देती है, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए? और कौन सा बच्चा माँ जी? मेरा पोता ही तो है, तुमने ही कहा था कि तुम्हारे पास नहीं आने देते। लेखक जी कह रहे हैं उनकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है माँ जी। कभी कभार जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ी सी कुछ मिल जाने पर नाचने लगता है। बच्चे लोगों को जो है ऐसे प्यारा सबसे ज़्यादा दादा और दादी होते हैं। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है। जरा सा भी हल्ला करता है तो मैं बोलती हूँ कि चुप रहो, तुम्हारी माँ सुनेगी तो फिर मारेगी। बच्चों का खेल ही असली खेल है। उसके लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी, वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा है कौवा, झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब हो गई माँ जी, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया? कौन कह रही है? लेखक जी कह रही है, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे के आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, कौवे को आदमी से स्पर्श होना अशुद्ध होता है, इसीलिए कहा माँ जी। उससे क्या होता है? तो कहती है कौन पूछा? लेखक जी पूछ रहे हैं। तो मंगम्मा कहती है कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा ही हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए, अच्छा है, बेटा को भी नहीं चाहिए, पति को भी नहीं चाहिए, बहू को भी नहीं चाहिए, चलो अच्छा है मर ही जाती, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। कौन कर रही है ये सब? मंगम्मा मना रही है। तुम भी कैसी पागलपन की जैसा बात कर रही हो मंगम्मा? लेखक जी बोल रहे हैं, पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है? कौन बोल रही है? मंगम्मा। वह तो कहती है कि डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उसके बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मंगम्मा चली गई। मैंने उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुआ, घबराया। कौन? लेखक जी। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोते चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परत है। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है, मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। ये जो बड़ा घर में छोटा घड़ा समाया है, ये जो है सब घर ऐसा होता है। मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पास आ गया। वह बहुत खुशी थी। उसके साहित्य की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चल आने का मतलब क्या है? कौन कहने लगी? मंगम्मा। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊँगा, इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुँचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊँगा कह करके वह मेरी टांग पकड़ करके खड़ा हो गया। कौन? नंजम्मा का बेटा यानी मंगम्मा का पोता। और कोई चारा न देखकर मैंने उसे कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊँगा। कौन? उसका बेटा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। जो भी हो मंदे का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसे अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता कहता है कि मैं तो हूँ ना दादी माँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही जाता है। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह आते आते समय तू अकेला कैसे रहेगा?
ये मगम्मा बोल रही है अपने पोते को। कहकर उसने उसकी माँ के दरवाजे पर ले जा कर के खड़ा कर दिया। जब वह भीतर चला गया तब मैं वहाँ से दही लेकर के आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो मैं क्या करूँ माँ जी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बात तो घर आया है, पास रहे तो मरने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरे बहुत सुंदर है, और दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। लट्टू मतलब फिदा है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चला था कि कब घर आता और कब खेत पर जाता। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगा तो कल दही बेचने निकलूँगी तो मेरे साथ चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उसका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी से रहने लगेंगे। है ना दोस्तों, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आधा बीच से छोड़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहानी। ऐसा हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया और उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगी कहकर जीत पकड़ लिया। और दादी के साथ वो पोता जो था वो भी क्या कहने लगा कि मैं भी बेंगलुरु जाऊंगी दादी माँ। क्या बेचने? तुम्हारे साथ दही बेचने। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटका वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में ना आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई माँ जी, तुम भी गुस्से करके यूँ रहेगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों आना बड़प्पन खोती। मगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। बेटा बहुत समझाया, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़ बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। क्या हुआ? शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथों में था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा था। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी उस पर ही पड़ती है। वास्तव में यह बात थी कि दही बेचने पर 4 पैसे आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ ली थी। बहू बोली, इतने धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? कौन कर रही है पतोहू? अपनी सास को। भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। कौन बोली? अब नंजम्मा। अब अपनी बहू को अब सास बहू मिल गई है तो मगम्मा कहती है ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। किसके घर? लेखक जी के घर। क्या लेकर के? दही लेकर के। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। कौन कह रही है? मगम्मा बोल रही है माँ जी से कि इस पतोहू के बारे में, कि इसने सोचा कि बुढ़िया बेचारी क्यों अलग रहे, इसलिए मुझे साथ में बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया माँ जी, आगे से दही यही बेचने आएगी। यह बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया, है ना। यह बता करके मगम्मा ने अपनी बहू को दिखा दिया कि कहाँ कहाँ दही देना है। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर दोनों बातें अलग की समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। सोचो कितना रंगीन है, लेखक जी तो रंगीन है, ये हैं, साथ साथ है मगम्मा को पतोहियो है, वह भी पान सुपारी खाती है। आजकल वह बहू दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा जानिए। यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। किसे? लेखक जी को। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नंजम्मा तू बड़ी समझदार है। कौन? लेखक जी कहते हैं। पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? तुम तो बड़ी समझदार दिखती है क्या, लेकिन तुम अपनी सास को जो निकाल दी थी वो सब बात ठीक है? सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? कौन बोल रही है? नंजम्मा बोल रही है। सास हो जाने का मतलब
सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटे का मर्द भी न माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा? यह मेरा घरवाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊँ? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वही अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूँगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कैसी की बहू, कहाँ की बहू रही? बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पीटना जरूरी है क्या? कौन बोली? लेखक जी बोली। किसको? नंजम्मा को। मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती है कि प्यार क्यों करती है? कौन बोल रही है? नंजम्मा। किससे? लेखक जी से, अपने बेटे के लिए। इसलिए इन सब से कौन माथापच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर अगर एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का है? मुझसे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी, अब इसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? कौन पूछा? लेखक जी ने। किससे? नंजम्मा से। अब पहले से ज़रा ठीक है, जो भी हो ज़रा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। लो, यानी नंजम्मा एक साथ किस लिए हुई? पैसे के चक्कर में हुई, क्योंकि उस बुढ़िया के पास पैसा था ना, इसके डर की वजह से नंजम्मा जो है अपने बेटे को बुढ़िया के पास भेजती थी कि जा बेटे जा, वहाँ दादी माँ क्या देती है? मिठाई देती है। हमारे गांव में रगम्पा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चली जा, वह क्या देती है? मिठाइयाँ। हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटने का मैंने किसी तरह निपटाने का मैंने यह सब किया था माँ जी। कौन बोल रही है? नंजम्मा। किससे? लेखक जी से। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़ी ही है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं लोग। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई। उसने माँ बेटे और पति पत्नी, माँ बेटे और अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। बात सही है दोस्त, ये जो है से बहू जो है से पति पर अधिकार जमाना चाहती है, इसलिए आप लोग भी संभल करके रहिएगा। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चा का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ की दशा की बहू की है। अब यहाँ सवाल आएगा कि मगरमच्छ की दशा किसकी है? तो बहू की है। ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की सी दशा माँ की है, और बीच में बच्चे की चेष्टा करने वालों को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली माँ के घर में है, तो शहर में दही लेने वाली माँ के घर में भी ऐसे ही हाल है। हर घर में ये ऐसी सास और बहू में झगड़े होते रहते हैं। इससे हम लोगों को समझना चाहिए यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। चलिए, ये लेसन समाप्त हुआ। अब इसका कुछ बोध और अभ्यास देखें। देखिए, इसमें मात्र 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन का आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर भी इसका मैं बताऊंगा। तो चलिए सवाल देख लेते हैं फटाफट, काफ़ी समय भी हो गया। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो बताइए किस बात को लेकर के विवाद था? किस बात को लेकर के विवाद था? मुझे इस बात को लेकर के विवाद था कि मगम्मा जो है वो चाहती थी कि ये जो पैसा है वो किसी को ना दे, है ना। तो उसको ये दही को लेकर के, बेटे को लेकर के विवाद था ना। मगम्मा से विवाद जो है उसके बेटे को लेकर के विवाद था, है ना। और वो चाहती थी कि वो जो है उसका पैसा कहीं ना जाए, इसलिए मिली भी थी। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा एक जुआरी आदमी था, जुआरी लड़का कहिए, है ना, समझ गए, या आदमी कहिए, जुआरी आदमी था। और वह रंगप्पा से क्या चाहता था? कर्ज चाहता था। तीसरा क्वेश्चन, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन से तरीका अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अपने बेटे को दादी के पास भेजता था कि जाओ बेटा, दादी क्या देती है? मिठाइयाँ देती है ना। और ये सारी बातें कह करके जैसे अपने बेटे को सास के पास भेज देती थी। इस कहानी का कथावाचक कौन है? तो इस कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। तो इस कहानी का कथावाचक जो है वो श्रीनिवास जी हैं।
ठीक है, उनका परिचय दीजिए, ऊपर में ही दिखा गया था। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए कि मगम्मा कैसी थी, मगम्मा क्या करती थी, मगम्मा के कितने परिवार थे। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश का मतलब होता है कि कहानी का संक्षिप्त रूप में आपको बताना है कि कहानी में क्या क्या था। तो चलिए दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जुड़ना ना भूलें। स्पीड 24/7 ये चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए तो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हम लोग इसी तरह से एकदम चैप्टर वाइज जो है से सीरियल्स हम लोग करते चले जाएंगे। आज हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, लेसन पढ़े हैं, अगले दिन हम लोग MCQs क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, MCQs क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एकदम टॉप 50 क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन आपको एकदम चुन के लाया जाएगा, उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में एक भी बाहर नहीं जाएगा। वो सारा का सारा आपको जाएगा, एकदम टॉप 50 क्वेश्चन, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन। एक एक लेसन से 50-50 क्वेश्चन देंगे हम, और 50 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है। अगर इस कहानी को अगर आप अच्छे से याद करते समझ लेते हैं और अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, समय को देखते हुए आप अपना भी ध्यान रखिएगा और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्पीड 24/7 को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।